ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 62। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। गीता के एक अन्य श्लोक में आप सुनेंगे कि काम और क्रोध हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि जब काम होता है और फिर क्रोध होता है, क्रोध से क्या होता है जो अगले श्लोक में हम सुनेंगे कि हमारी बुद्धि की सोचने की समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसके कारण से हम कुछ भी कर देते हैं और बाद में उसके लिए पछताते हैं। तो हम आजकल सुन रहे हैं कि कंटिन्यूसली हर हफ्ते हम ये सुन रहे हैं कि किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो सुख में दुख में विचलित नहीं होता, जो होने वाले सुख दुख को सहन करता है, टॉलरेट करता है, लेकिन अपनी भक्ति में स्थित रहता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, कंट्रोल में करता है, वश में करता है। हमने सुना कि किस प्रकार से हायर टेस्ट होने पर अपने आप को दिव्य कार्यों में लगाने से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, यानी कि इंद्रियों को संयमित करना और साथ में क्या करना, उनको कृष्ण भक्ति में लगाना। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि यदि हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो क्या होगा, और क्या ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। व्हाट इज द बिगिनिंग, वेयर इज द बिगिनिंग, क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ से इंद्रियां विचलित होना प्रारंभ होती हैं। और यदि उस पॉइंट पे इंद्रियों को ना रोका गया तो आगे वो होता है जो आज के श्लोक में हमने सुना। फिर से सुनते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए, यानी कि द फर्स्ट पॉइंट इज चिंतन। चिंतन से सब कुछ स्टार्ट होता है। जब हम किसी चीज़ का चिंतन करते हैं, किसी चीज़ का चिंतन मतलब यहाँ बात कर रहे हैं इंद्रियों के विषयों का चिंतन, यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसी वस्तुओं का चिंतन जिनसे हमें इंद्रिय तृप्ति करनी होती है। इंद्रिय तृप्तियों के अलग अलग विषय हैं, आप जानते हैं, न जाने कितने विषय हैं, आँखों के 10,000 विषय हैं, मोबाइल है, टेलीविज़न है, उसके अंदर सीरियल्स हैं, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, उसके अंदर वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है। आँखों के हज़ारों विषय हैं, खाने के आप जानते हो हज़ारों विषय हैं, सुनने के हज़ारों विषय हैं, स्पर्श के हज़ारों विषय हैं, गंध के हज़ारों विषय हैं, कानों के हज़ारों, सुनने के अलग। तो इस प्रकार से अनेक अनेक विषय हैं। यदि किसी एक विषय पे हम चिंतन करते हैं, यदि हम चिंतन करें, जैसे कि हमने सुना था अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, हम सुनते हैं कि अजामिल एक जंगल में गया था और अपने पिता के कहने पर यज्ञ करने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, और वहाँ अचानक से वो एक दृश्य देखता है जिसमें कि एक वैश्या और एक पुरुष जो है आपस में आलिंगन किए होते हैं। उस दृश्य को देखता है और अपने काम पे चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसके दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहता है। समहाउ वो उस दृश्य को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, सोते जागते उसके दिमाग में वो दृश्य आता रहता है। इसको कहते हैं चिंतन। यहाँ से स्टार्ट हुआ। हाँ, देखिए, चलते फिरते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगी, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उस चीज़ के ऊपर चिंतन करना हमारे ऊपर है। राइट, हमने देखा, हमने मुंह फेर लिया, हाँ, नहीं देखेंगे। पहली बात तो कोशिश करेंगे कि दिखे ही ना, लेकिन फिर भी कुछ दिख जाता है तो तुरंत नज़र फेर लेंगे, हाँ, लेकिन चिंतन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हमारा मन रह रहकर उस बात के बारे में सोचता रहता है, उस, हाँ, इसको कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः। विषयों का ध्यान करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ द बिगिनिंग। इसको अगर यहीं पे नहीं रोका गया तो क्या होता है, सुनिए। संगस्तेषु उपजायते, इससे हमारे अंदर अटैचमेंट, आसक्ति पैदा होती है। पहले हम देखते हैं या सुनते हैं, इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, विषयों के संपर्क में आते हैं, फिर उनका चिंतन करते हैं। चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। तो अजामिल के अंदर आसक्ति पैदा होती है।
कि उस स्त्री के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहे, और जब चिंतन करता रहता है तो उसके अंदर क्या होती है, आसक्ति हो जाती है। उससे चिंतन करने से आसक्ति होती है। इसलिए तो हम कहते हैं कृष्ण का चिंतन करोगे तो कृष्ण से आसक्ति होगी। लेकिन हम अक्सर किसी विषय का चिंतन करते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है, उसका आसक्ति उस वैश्या से हो जाती है कि उस वैश्या को हासिल करना है, जिसको हम कहते हैं संगात संजायते कामः। आसक्ति से काम पैदा होता है। यानी कि पहले तो आसक्ति थी, आसक्ति का और ज़्यादा विकृत रूप, और ज़्यादा भयानक रूप काम है, जिसमें अब तो चाहिए 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 चाहिए, अभी चाहिए। इसको कहते हैं काम, भोगने की इच्छा। तो पहले हमने चिंतन किया इंद्रियों के विषय में, उसने उस स्त्री पुरुष को आलिंगन करते हुए देखा, उनके बारे में चिंतन किया। चिंतन करने से क्या हुआ, आसक्ति हो गई, काम पैदा हुआ। अब मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मैं कब ऐसा कर पाऊँगा। और फिर क्या होता है इससे, कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है। क्योंकि वी आर नॉट गॉड, इट इज़ नॉट दैट कि हमारी हर डिज़ायर पूरी हो जाएगी। अजामिल ने सोचा सोचा सोचा, उस स्त्री को घर पे लेके आ गया। सोचिए, उस वैश्या को घर पे ले जा आ जाता है। अब उस वैश्या का उनकी पत्नी से झगड़ा होता है, ऑब्वियसली माता पिता से झगड़ा होता है, क्योंकि माता पिता टोकते हैं उसको, क्या कर लिया तूने, एक बाजारू औरत को घर पे लेके आ गया, इससे पहले तो हमें जला देता, ये कर देता। अब जब भी वो भोगने की इच्छा करे, बीच में वो ज़बरदस्ती माँ बाप अपनी टांग अड़ा दे, पत्नी टांग अड़ा दे, हाँ, तो क्या होता है, कामात क्रोधो अभिजायते, रुकता नहीं है ये काम से क्रोध पैदा होता है। उस क्रोध के वश उसने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया, उसने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। एक पतिव्रता पत्नी को उसने घर से निकाल दिया और उसको घर पे बैठा लिया और उससे बच्चे पैदा कर दिए, इस प्रकार से। इसको कहते हैं ध्यायते विषांत। तो शुरू कहाँ से हुआ, ध्यान करने से हुआ, हमारे चिंतन करने से हुआ। बहुत भयानक है। कई बार हम देखते हैं कि ऑफिस से कोई निकला, कोई कहीं से निकला, ऑफिस से निकला, माना आज क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, आज टीवी में मैच आ रहा होगा, इंडिया फाइनल में है और साथ में माना पाकिस्तान है, बड़ा ध्यायते विषांत, ध्यान करता हुआ रहा है, कितना बढ़िया होगा आज तो। उसको ध्यान करते 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 आसक्ति हुई, आसक्ति से काम हुआ, जाऊँगा फटाफट चलता हूँ, टैक्सी पकड़ के निकल लेता हूँ, ऑटो पकड़ के निकलता हूँ, घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही टीवी की तरफ जैसे भागता है तो देखता है कि उनकी बहन जो है टीवी में कोई बहुत ही फेमस सीरियल देख रही है। अब वो जाके चाहते ही कुछ नहीं पूछता है, वो रिमोट उठाता है, चैनल बदल देता है। हाँ, उधर से उसकी बहन चिल्लाट जोर से चिल्लाती, और वो रिमोट से लेके फिर से चैनल बदलती है। दोनों के बीच में भयानक झगड़ा हो जाता है और उस तभी भाई गुस्से में उठाता है एक पत्थर और मारता है टीवी पर और टीवी को फोड़ देता है। लो जी, इसको कहते हैं कामात क्रोधो अभिजायते। ऐसे न जाने कितने रियल केस होते हुए देखे हैं हमने, बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। एक रियल केस हुआ था बहुत साल पहले, हमने सुना था, एक आदमी ने अपने बच्चे को नीचे फेंक दिया था गुस्से में, बाद में पछताया कि मैंने क्या कर दिया, बट छोटे से बच्चे को खिड़की से नीचे फेंक दिया था इसी चक्कर में, टीवी के चक्कर में। आपस में इतना झगड़ा ज़बरदस्त हो गया कि उसने बच्चे को उठा के फेंक दिया और बाद में वो बहुत पछताया। क्या क्या कर सकता है उसके बाद। इसलिए चिंतन को रोकना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये, कैसे चिंतन को रोकें, क्योंकि चिंतन तो हो ही जाता है। चिंतन को रोकने के लिए हमें हमेशा अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा शुद्ध चिंतन में, कृष्ण चिंतन में, कृष्ण भावना मृत के चिंतन में। यदि एक सेकंड भी आपने अपने आप को नहीं लगाया तो ये क्या कर, जैसे रबड़ देखिए आपने, रबड़ देखा, ऐसे रबड़ वो होता है ना बैंड, रबड़ बैंड को ऐसे खींचते हैं, जितनी भी देर खींच के रखिए, जैसे ही छोड़ेंगे वो अपनी पोजीशन पे फिर से चला जाता है। इसमें उसको खींच के रखना पड़ता है। उसी तरह से अपने इस चिंतन को, अपने मन को कंटिन्यूसली कृष्ण भावना लगा के रखना पड़ता है। कोई आपसे पूछे जी प्रभु जी आप कितनी देर भक्ति कराना चाहते हैं, कितना टाइम लेंगे, तो ठीक है, वास्तव में शुरुआत में तो हम कहते हैं ठीक है जी आपका 15 मिनट लेंगे, आपका आधा घंटा लेंगे, आपका 1 घंटा, लेकिन वास्तव में इट इज़ योर नीड 24 आवर्स अ डे। किसी भी क्षण यदि आप चिंतन कृष्ण का नहीं करते हैं तो किसी विषय का चिंतन करते हैं, हाउ टू एन्जॉय का चिंतन करते हैं इन डिफरेंट मैनर। हमें लगता नहीं है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट्स एन्जॉयमेंट। एनीथिंग, एनी प्लानिंग इन दिस वर्ल्ड जिसके अंतर्गत हम सदा यहाँ पे रहना चाहते हैं, इसका भोग करना चाहते हैं, वो भी एक प्रकार का भोग है, एन्जॉयमेंट की टेंडेंसी है। जो भी कृष्ण के सेवा से रिलेटेड नहीं है वो वास्तव में भोग से रिलेटेड है। ऐसे चिंतन को आपको रोकना है। कैसे? हमेशा अपने आप को बिजी रखने के लिए,
और ऐसा कब तक करना पड़ेगा? जब तक हमारा चिंतन प्योर नहीं हो जाता, हम एकदम प्योर नहीं हो जाते, तब तक हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। जब हम एकदम प्योर स्टेट में आ जाते हैं, तब खाली रहने पर भी हम यही सोचते रहते हैं, कृष्ण की सेवा कैसे करूं, भक्तों की सेवा कैसे करूं, प्रचार को कैसे बढ़ाऊं, हमेशा दिमाग में उस वक्त ये चलता है। इस स्टेट में आप चिंतन को खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के गाइडेंस में तो रहते ही हैं। आप अपने विचारों को अपने सीनियर के सामने रखते हैं, मेरे विचार में, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, क्या ये सही है? वो बताते हैं ये सही है या गलत है। अगर बोले कि नहीं नहीं ये विचार तो ठीक नहीं लग रहा है, तो छोड़ देते हैं। इस तरह का चिंतन में सेफ चिंतन है। यदि आप कुछ चिंतन करते हैं तो अपने सीनियर से उस चिंतन को, सीनियर भक्तों से रिवील कर सकते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, क्या ये सही है? तो यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यायते विषान पुंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रारंभ में ही इसको चेक कर लें। यदि हमने इसको प्रारंभ में चेक नहीं किया तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? ध्यान रखिए, ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, आपके अंदर आसक्ति पैदा कर देगा उस विषय के लिए, उस वस्तु के लिए, और वो आसक्ति काम में बदल जाएगी, जिसमें इंटेंस डिजायर होगी, उसके लिए आप कुछ भी करना चाहेंगे। और कहते हैं कि यदि काम पूरा हो जाता है, लस्ट पूरी हो जाती है, तो ग्रीड में कन्वर्ट होती है, कभी लस्ट सेटिस्फाई नहीं होती है। और यदि लस्ट किसी तरह से पूरी नहीं कर पाता है टेम्परेली भी, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि लस्ट का जो अंत है, या तो क्रोध है या ग्रीड है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। लस्ट को रोकना है तो आसक्ति को रोकना होगा, आसक्ति को रोकना है तो चिंतन को बदलना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स इज टू प्यूरिफाई आवर थॉट्स। माइंड योर थॉट्स एज योर थॉट्स बिकम योर एक्शन, माइंड योर एक्शन एज योर एक्शन बिकम योर हैबिट, माइंड योर हैबिट्स एज योर हैबिट बिकम योर कैरेक्टर। तो इसलिए इट स्टार्ट्स फ्रॉम थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। हमारा सारा का सारा डिस्कशन थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करने का है, थॉट प्रोसेस को शुद्ध करने का। ये सारे प्रवचन, ये हमारा जप, ये कीर्तन इसीलिए है ताकि हमारा थिंकिंग प्रोसेस शुद्ध हो और हम भगवान की सेवा में लग सकें। ध्यान रखिए, यदि एक भी क्षण हमने इसको छोड़ दिया तो ये फिर से उन्हीं विषयों के चिंतन में चला जाएगा, और अल्टीमेटली उससे आसक्ति होगी, और फिर काम होगा, और क्रोध पैदा हो जाएगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।